सर्वाइवर में पार्टिसिपेट करने की वजह तो बहुत थी, पर सबसे इंपॉर्टेंट था यह प्रूव करना कि एक गे इंसान वीक नहीं होता। वो सर्वाइवर की सारी मुश्किलों का सामना डट कर सकता है। ऋषि, क्या आप अपनी ट्राइब पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। टाइम टू वोट। सर्वाइवर इंडिया को छोड़ने वाला छठा नाम है ऋषि। ऋषि, ट्राइब ने अपना फैसला सुना दिया है। आप इसी वक्त ट्राइबल काउंसिल एरिया छोड़ के जा सकते हैं। Breaking, guys. सर्वाइवर के सफर में बहुत सारी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन दोस्त भी काफी अच्छे बनाए। उनमें से एक खास दोस्त था स्थित प्रज्ञा। मुझे स्थित प्रज्ञा बहुत क्यूट लगते हैं और आई थिंक थोड़ा सा बॉय क्रश है मेरा उनके ऊपर। ओनली बिकॉज आई थिंक वो सबसे सेंसिबल है मेरी ट्राइब में। उससे बात करने में आसानी होती है, वो किसी तरीके से आपको जज नहीं कर रहा होता, वो बहुत बैलेंस्ड उसका थॉट प्रोसेस है। स्थित तो बहुत ही एक हार्ड वर्किंग बंदा है और उसकी जो सर्वाइवल स्किल्स हैं वो बहुत होन होके आगे बढ़ रही हैं। स्थित बहुत ही सुलझा हुआ बंदा है, बहुत ही कंपोज्ड है, बहुत डिग्निफाइड है एंड इज अ वेरी डिसेंट गाय। मैं अपने आप को फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं समझता, लेकिन मेंटली मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता हूँ। और फाइटर की ये क्वालिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, कभी कभी फाइटर को एक स्टेप पीछे भी लेना पड़ता है 2 कदम आगे बढ़ने के लिए। मैं जीतना चाहता हूँ, मैं कभी भी जिंदगी में हार मानने से तैयार नहीं हूँ। इससे कहावत मुझे याद आती है, रास्ते हैं तो फासले हैं और फासले हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है और हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। अदला बदली ने पूरा गेम बदल दिया। आम लोग और सेलेब्स को अब साथ में एक आइलैंड में रहना था। मैं कतान आइलैंड गया। कतान एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था। इतना बड़ा है? क्या बात है यार। बहुत खुला खुला था ये आइलैंड और सबसे खासियत कि ये इतना खुला खुला, इतनी ज्यादा स्पेस। कतान ने जो अपने स्टाइल जो बेड बनाया उन्होंने, शेल्टर जो एकदम समुद्र के एकदम पास है, वो इज लाइक माई ड्रीम हाउस। मेरा ड्रीम हाउस ऐसे ही होना चाहिए जिसमें समुद्र की मुझे लहरें सुनाई दे जब मैं सुबह सुबह उठूं। आपने कहा ना दिमाग थोड़ा सा बंद है, थोड़ा सा नहीं। We are used to everything being open, मतलब हम नेचर कॉल के लिए भी जाते हैं तो खुले में जाते हैं। हाँ, तो तयाग ट्राइब से बेटर है, दिखने में लुक वाइज बेटर है। उन्होंने शेल्टर हमसे अच्छे बनाए हैं, लेडीज टॉयलेट एंड जेंट्स टॉयलेट अलग अलग इन्होंने डिवाइड किए हैं, तो काफी अच्छा लगा वहाँ से। ये है उसके लिए। आप आ जाओ, ऊपर से मैं समझा भी देता हूँ आपको। अरे यहाँ से पानी की बोतल भरते हैं, यहाँ पे एक छोटी बोतल और सेफ्टी सेट रखी है, अब हर बाजू में रख लो। ह्यूज एंड नाइस एरिया। सर्वाइवर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है। पॉटी टाइम के लिए ऊपर खुला आसमान होता है और बगल में स्नेक्स और गेकोस, पर धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो गई। जो कतान के मेंबर्स जब तयाग आइलैंड पहुंचेंगे तो उनको शायद स्पेस की थोड़ी कमी लगे, क्योंकि यहाँ पे वो काफी यूज्ड टू हैं खुला आसमान और खुली नदी और सब कुछ एकदम फ्री जैसी फीलिंग आती है। वहाँ थोड़ा बंद है। वेलकम गाइस, वेलकम टू तयाग। थैंक यू। इनकी जगह थोड़ी सी ज्यादा जंगल टाइप है, हमारी थोड़ी समुंदर, खुला हुआ समुंदर था। हमारा जो शेल्टर था वो बहुत ही अच्छी तरह हम लोगों ने बनाया था, जब साथ में आराम से लेट सकते थे और सुबह जैसे ही उठती थी तो समुंदर। अब ये थोड़ा सा बंद है, मेरे ख्याल से यहाँ पे ठंड भी ज्यादा लगेगी। आइलैंड बहुत छोटा है। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। स्पेस तो काफी है यहाँ पे। यहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं है, चूहे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तयाग कतान से मुझे लगता है 30-40% कम है। फ्लू का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि कतान में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज था बाथरूम का, 2 अलग से जगह थे लड़कियों के लिए लड़कों के लिए। यहाँ पे थोड़ा स्कैटर्ड है, यहाँ प्राइवेसी थोड़ी कम है बाथरूम जाने की एंड चेंज करने की। मेरी तो बैड बजेगी। मुझे सबसे ज्यादा दुख चटाई और ब्लैंकेट का हो रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं है ओढ़ने को एंड आई थिंक वापस मुझे बॉनफायर के पास सोना होगा।
हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था, डेजिग्नेटेड एरियाज थे लू के लिए। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ लू एक जगह बनाया छोटा सा, वहाँ सब लोग जाते हैं, तो हाइजेनिकली मुझे लगता है ये बेस्ट नहीं है। फिट हो जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, यू नो, लाइक वी मैनेज। थोड़ी नॉस्टैल्जिक फील है अपने आइलैंड को लेके, बिकॉज बहुत मेहनत की थी हमने वहाँ पे। प्रॉपर शेल्टर बनाया, नीचे ड्रेन बनाई पानी के जाने के लिए। सब लोग एकदम चौड़े में सोते थे। यहाँ पे पता नहीं कैसे 9 लोग कैसे फिट आएंगे। आई डाउट कि 9 लोग फिट आएंगे। आज हमारे ट्राइब मिक्सिंग होने के बाद पहले तयाग चैलेंज में हमने एकदम ऐसा खेला है कि मतलब छक्के छुड़ा दिए उस ट्राइब के। बट अमेजिंग, कोई लड़की ने किसी को नहीं गिराया। दैट्स माइंड ब्लोइंग। गर्ल्स गुड जॉब। थैंक यू। गुड जॉब। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एवलिन ने अपने आप को आज दूसरी बार प्रूव किया है कि वो क्या है, ना कि अभिनव की तरह जो फाउल प्ले की वजह से एक पॉइंट हार के आए। मैंने कोई पॉइंट दिया नहीं। अभिनव का पॉइंट चला गया था। अभिनव का पॉइंट चला गया। पर्सनली मेरे लिए वो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है बिकॉज फैक्ट ये है कि मैं उससे हार गया, और जब मैं उससे हार गया तो मैं बहुत एंग्शियस हो गया। सो फॉर मी अ बैड परफॉर्मेंस। तो हमको पता है जब हम हारते थे तो कितनी हाउ यू नो एवरीबॉडी वुड गो बैक, दे वेरी ब्रोकन हो गए वो लोग, मुझे पता है। और स्पेशली संग्राम जब हम हारते थे तो टीम स्पोर्ट था। अब ये 1-on-1 हो गया और ये ही लॉस्ट। He gets very down. Honestly, bro, we are one tribe, but I felt bad for him. Yeah, Because मुझे भी this is his खराब sport. लगा। संग्राम एक स्पोर्ट्समैन है, उनकी लाइफ स्पोर्ट्स है। तो जब संग्राम हारा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है he is a definitely a stronger person than Harrison, and मुझे अच्छा नहीं लग रहा। Sad feeling हो रहा है कि संग्राम ऐसे ना हो कि वो mentally shut off हो जाए। वो सिर्फ भेद से जीता है, जो एक तरीका था जीतने का। नो प्रॉब्लम। कोई नहीं यार, आप बहुत बढ़िया थे। अरे नहीं यार, जब हमने सब इतना एफर्ट किया और लास्ट में जीत सकते थे। मैं चला रहा था हैरिसन के सामने, मैं हार जाता तो फिर मैं अपने पे ब्लेम लेता। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है संग्राम जो है थोड़े से ज्यादा इमोशंस होकर डिसीजन ले लेता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ना आए किसी चैलेंज के दौरान। हारने से ज्यादा दुखी इतना यार कि मैं नहीं चाहता कि अपने परिवार को इस तरह से बाहर जाएगा। अब हैरिसन जिस चैलेंज में उतरेगा, चाहे भले ही कुछ हो, उस चैलेंज में मैं लीड करने जाऊंगा। अब मैं ज्यादा तो कुछ कहता नहीं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैं एक बार आ रहा हूँ तो 10 बार आ रहा हूँ उसको। संग्राम के गुस्से के प्रेशर कुकर की मीठी मीठी सीटी थी पायल। चैलेंजेस में लगातार हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हर छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगे, और एक दिन तो वो पायल और शिवम को साथ बात करते हुए देखकर भी नाराज हो गए। एक बार घूम के वापस आना, इससे अच्छा बेटर हो। आपको एकदम पहचान लेता ना करें। पहचान नहीं है। शिवम बातचीत करने का ढंग थोड़ा सा वो था कि थोड़ा सा नया लड़का होने के बाद थोड़ा अनडिसिप्लिन लगा मुझे। वहाँ पे है प्लान। आई बिलीव उनकी और पायल की काफी बॉन्डिंग होती है इस कैंप में, पर जो हमेशा से मैंने कहा है संग्राम के लिए, मुझे लगता है वो इमोशन में बहुत बहा जाते हैं। आलू मिल गए तुझे? अरे कसम मम्मी की, मैं आलू ढूंढने गई थी। तो मैं तुझे तो कह रहा था कि क्यों परेशान होते, तब तेरे से मुझे खाना था आलू। आधा घंटा पहले मैं आया था ना यहाँ पे, हर जगह खो गया था। तू पागल है संग्राम। वो तो मुझे पता है कि मैं आप सबसे तो पागल ही हूँ यार, समझदार नहीं हूँ। तो मैं बात करूँ? अरे मैं बच्चे वाली बात नहीं कर रहा। तू कहा इतनी छोटा दिमाग नहीं है मेरा, तो बच्चों जैसी बात क्यों? सब तमाशे के बाद मैं एलिमिनेट हो गया, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सर्वाइवर के सफर में एक और बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा होगा। आयोनान को देखकर मेरे दिमाग में पहला ये ख्याल आया कि बॉस, ये गेम अभी मेरे लिए खत्म नहीं हुआ है। मैं खुद से नारियल नहीं काटता था, मुझे अकेला छोड़ दिया एक आइलैंड पे। और कितना मेरा पुश कराओगे एनवेलप यार। बाकी लेकिन जो अभी तक एलिमिनेट हुए वो किधर गए? तयाग से, कतान से, आयोनान। दिस इज रिडिक्युलस। मुझे लगा तो छुट्टी मिली यार। I can't believe this. I hope स्थित प्रज्ञा को भी निकाल दे जल्दी से।
आजा यहाँ पे, कितना मजा आएगा। ऋषिराज, what the going on? Amazing, I mean, what a twist, man. हद हो गई, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। This is ridiculous. Good night, Ayunan. पहले तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं एक आइलैंड का किंग था और पूरे आइलैंड पर मेरा राज था। पहली बार ऐसा हुआ सवेरे उठने के बाद से कि सब कुछ मेरे हाथ में था। सारी चीजें मुझे अपने तरीके से करने का मौका मिला। ऐगे मोटे मोटे आलू। अरे मजा आता प्रीति अगर यहाँ अकेले फंस जाती। आहा, यस। ओह माय गॉड, मेरा पहला नारियल मैंने खुद से पूरा किया अभी। एंड वी हैव रीच्ड द फनी स्टेज ऑफ द कोकोनट। लेकिन धीरे धीरे सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। सच बताऊं तो एक आइलैंड पर अकेले रहना काफी डिप्रेसिंग होता है। आगे का कुछ पता नहीं है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि अब जैसे जैसे वहाँ एलिमिनेशन होंगे, यहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे शायद, और उनके साथ डील करना होगा। आई डोंट नो क्या होने वाला है। कतान ट्राइब, आपको अपनी किसी एक सदस्य को यहाँ से बाहर निकालना होगा। शिल्पा, 17 दिन हो गए आपको। आपने कहा था कि गेम आपके लिए बाकी अभी शुरू होती है, तो अब यहाँ से आपने अपने लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? मेरे लिए शुरू से लेकर अब तक द नेम ऑफ द गेम इज लॉयल्टी, और मैं चाहूंगी कि जितना भी मैं उस चीज को कंटिन्यू कर सकूं मैं करूंगी। वोटिंग करने का वक्त हो गया है। तीन वोट शिल्पा, 3 वोट शिवम, 1 वोट बचा है शिल्पा। शिल्पा, ट्राइब ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको इसी वक्त ट्राइबल काउंसिल एरिया छोड़ के जाना होगा। ऑनेस्टली आई डोंट नो मुझे पीछे से किसने चूरा भोंका, किसने मुझे धोखा दिया, किसने हमारी अलायंस को तोड़ा, बट जब मैं दिमाग से सोचने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जेडी हु प्लेड डर्टी, और इट्स जेडी जिन्होंने मुझे इस गेम से बाहर निकाला है। मैं हूँ, रहूँ ना रहूँ, मैं बदल दूंगा सब कुछ, और मैं बदल दूंगा। आई कैन नॉट लूज अ चैलेंज ऑन गेम। मुझे तो लगा पर्सनली शिल्पा प्रीति को हरा सकती थी। मेरी जिंदगी का बहुत अहम कार्ड खेल रहा हूँ। आई एम टीचिंग माय फ्रेंड्स। आप अपनी ट्राइब को हराने की सोचते हैं। ड्यूरिंग द मैच रोहित के लिए चीयर किया। मुनीषा और पायल जब कर रहे थे तो बोले ही जा रही है, अरे ड्रॉ हो जाने दो पायल, फाइट, ड्रॉ हो जाने दो, ड्रॉ हो जाने दो। भाई भाई, मुनीषा वीक कैंडिडेट है, तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो क्या है? टाइम खत्म होता है आपका, वापस ड्रॉ। ये इतनी लंबी गेम खेलती है, बहुत अच्छा है, पर इतना भी तो मत खेलो कि अपनी ट्राइब को थोड़ा तो ऑनेस्ट रहो। आज अगर यहाँ टिमी, अभिनव, खेरा होते तो ये गेम बिल्कुल कुछ और होता, क्योंकि ये मेरी अलायंस, ये मेरा ग्रुप नहीं था। मेरा जो पूरा ग्रुप है वो इस वक्त तयाक में है। वेल, इस वक्त गेम से बाहर होने के बाद मैं सबसे ज्यादा टिमी को मिस कर रही हूँ, क्योंकि टिमी वाज एवरीथिंग टू मी इन द गेम। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे सब कुछ थे, somebody who really kept me going in the game। दुख इस बात का है कि मैं उन्हें ढंग से बाय तक नहीं बोल पाई गेम से बाहर निकलने के बाद, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो उस वक्त तयाक में है। मेरे हिसाब से टिमी एक बहुत सेंसिबल, सुलझे हुए इंसान है। वो बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं। ही इज अ वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी। तो मुझे लगता है कि वो सबके साथ दोस्ती बना लेंगे वहां पर। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि टिमी जैसा सोफिस्टिकेटेड इंसान की क्या माइकल जैसे पागल, सनकी, जीनियस, क्रूड आदमी के साथ बन पाएगी या नहीं, एंड that really worries me।
मेरा ओवरऑल इंटरेक्शन अभी ये नए ट्राइब के साथ बहुत अच्छा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और एक बहुत डिफरेंट लोग टाइप ऑफ पीपल हैं यहाँ और इनसे मैं बहुत सीख रहा हूँ, स्पेशली माइकल के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ माइकल के साथ। माइकल, एनी लक? मैंने कहा एनी लक? नो नो नॉट येट स्टार्टेड। स्टार्ट, व्हाट आर यू डूइंग? वेट जो है करेक्ट वैसा ही है। पहले ट्राई किया, बेट डाला पानी में, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है गलत जगह में बैठे थे। वेट जो है करेक्ट वैसा ही है। पहले ट्राई किया, बेट डाला पानी में, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है गलत जगह में बैठे थे। बड़ी लहरें आ रही थी तो बोट का संतुलन बिगड़ रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद नाव हमारा पानी में बहुत पानी आ गई और नाव डूबने लगी, तो हम दोनों को पानी में उतरना पड़ा। नाव से हम पानी नहीं निकाल पा रहे थे। पत्थर के पास चले जाते हैं, वहाँ एक आदमी टिल्ट करके आधा पानी निकाल सकता है। आप अंदर जाइए, पानी में फंस गए। अब समा हमने मैनेज किया कि बोट को कोरल्स के पास वापस लाए, फिर बोट को उठाया, पानी निकाला। फाइनली बोट हमने टर्न करके वापस नॉर्मल साइड लेके वापस बोट के अंदर बैठ गए और फिर ड्राइंग किया वापस। पर यार जितना भी मैं माइकल के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे ये इंसान और अच्छा लगता रहता है क्योंकि रियली ही ट्रीटेड मी टू वेल। वेल टिमी के बाद अगर मुझे किसी की टेंशन है तो मुनीशा की है। मुनीशा को अगर इस गेम में बने रहना है तो उसे तयाक वालों पे बहुत अच्छा इंप्रेशन बना के रखना पड़ेगा। She'll have to prove her mettle और दिखाना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है और इस गेम में बनी रह सकती है, ताकि तयाक वाले उसे वीक समझकर उसे वोट आउट ना करें, क्योंकि उसका इस गेम में बने रहना बहुत जरूरी है। कपड़े जो है दे दो थोड़े, इसके बाद मैं कर दूंगी। अली ये धोने का, ये क्या? ओके दे दो जो भी है। Just 5 minutes. चाहिए more clothes? दे दो। बस एक और ट्राउजर निकाल रहा हूँ। यही काम मुनीशा जी करती हैं, मतलब उनको मालूम है कि वोट यहाँ पे है तो ऐसा है। जैसे मिस्टर अभिनव, हैरी और मिस्टर रोहित के कपड़े धो के उनको जाके मालिक आपका कपड़ा तैयार हो गया बोली, मेरे कपड़े का तो वो पूछी ही नहीं। माइकल के कपड़े क्यों नहीं धोती? It's fine. माइकल के कपड़े इसलिए नहीं धोती हूँ मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से अजीब है, मुझे सच में पसंद नहीं आता है, इसलिए माइकल के साथ ज्यादा इंटरफेयर मैं नहीं करती हूँ। धुल रहे हैं और नेचुरल वॉशिंग मशीन। उसे मेरा कपड़ा पूछ सकती थी, उसने कभी पूछा नहीं। ऐसे वो बहुत चीजें बाकी लोगों के लिए कर रही थी, मेरे लिए नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको मालूम था माइकल नौकर है, उसको नौकर का काम लिया जा सकता है। नौकर नेता वाली स्ट्रेटेजी मेरी अपनी है, वो अपने तरीके से करता हूँ, तुम लोग उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। उसे तयाक वालों के प्रूव करना पड़ेगा कि उसमें वो सब कुछ है जो वो चाहते हैं टू बी अ ग्रेट प्लेयर। और मैं चाहती हूँ कि मुनीशा अपना मेटल प्रूव करे उन्हें और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के इस गेम से बाहर निकले। वेल स्वैप के बाद जहां एक तरफ तयाक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गई है, वहीं कतान बहुत वीक हो गई है। कतान इस वक्त एक अधर में अटकी हुई है। आई थिंक नन ऑफ द मेंबर्स नो वेयर दे आर गोइंग, क्योंकि सबको एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचना है, बट इट्स अ स्ट्रगल। और मुझे ऑनेस्टली लगता है जिसने भी आज ये किया है वो फॉर दैट पर्सन सेक आई होप कि शो में वापस एक ट्विस्ट आए जहां मैं इस गेम में वापस जा पाऊं और
जिस इंसान ने भी मुझे बाहर निकाला था मैं उसे इस गेम से बाहर निकालूं सो दैट आई कैन सीक रिवेंज। और मैं बदला चाहती हूँ, बदला। मैं समझ गई, मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ खेल खत्म नहीं हुआ है। सदस्यों की अदला बदली ने दोनों ट्राइब्स में सब कुछ बदल कर रख दिया है। हालात ऐसे हैं कि अपने ही अपनों की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा साथी है और कौन आस्तीन का सांप है? किसे दोस्ती रास आएगी और किसे दुश्मनी? जानने के लिए देखते रहिए गार्नियर फ्रूक्टिस प्रेजेंट्स सर्वाइवर इंडिया, जो टिकेगा इतिहास लिखेगा।